बेटा आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनको शॉर्ट में एमसीक्यू बोलते हैं। चैप्टर कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ डिवेंचर के, उनको बेटा डिस्कस करेंगे हम। तो आपको मैं स्क्रीन करता हूँ शेयर और हम देखते हैं क्वेश्चन डिवेंचर के एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिवेंचर होल्डर्स आर कंपनीज। ऋण पत्र धारक कंपनी के होते हैं। ऑप्शन ए ओनर ऑफ द कंपनी, बी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, डेटर्स ऑफ द कंपनी, ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। कंपनी के स्वामी, कंपनी के ऋणदाता, कंपनी के देनदार या कंपनी के ट्रस्टी। ठीक है, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऋणदाता होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, डिवेंचर रिप्रेजेंट्स। ऋण पत्र का प्रतिनिधित्व करता है इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स शेयर इन ए कंपनी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ कंपनी, डी ऑल ऑफ दीज। समता अंशधारियों का निवेश, एक कंपनी में निदेशकों का हिस्सा, कंपनी का दीर्घकालीन उधार या ये सभी। तो कौन कर रहा है डिवेंचर को रिप्रेजेंट नीचे बेटा? लॉन्ग टर्म बोरिंग ऑफ कंपनी। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म बोरिंग ऑफ कंपनी, कंपनी का दीर्घकालीन उधार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज एन एसेट्स। ऋण पत्र जारी करने पर छूट एक संपत्ति है। जो डिस्काउंट होता है ना बेटा, डिस्काउंट जो छूट देते हैं, तो आपसे पूछा है कि कौन सी एसेट है छूट डिस्काउंट जो जब हम जारी करते हैं डिस्काउंट इस डिवेंचर्स को। ए फिक्स्ड एसेट्स है, बी करंट एसेट्स, सी फिक्टिशियस एसेट्स और डी नन ऑफ दीज। स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति, काल्पनिक संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। करंट एसेट, नन ऑफ दीज। नहीं बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, फिक्टिशियस एसेट्स है, ये काल्पनिक संपत्ति है। ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा +1 में। तो जो फिक्टिशियस एसेट्स है, काल्पनिक संपत्तियां बेटा ऐसी संपत्तियां होती हैं जो एसेट्स नहीं है बल्कि जो लॉस होते हैं, और इनको हमने फ्यूचर्स के प्रॉफिट में से राइट ऑफ करना होता है। तो जो हमने डिवेंचर्स को इशू किया, डिस्काउंट दिया, तो ये हमारी काल्पनिक संपत्ति आ जाएगी और इसको फिर हम राइट ऑफ करेंगे फ्यूचर के प्रॉफिट में से। ठीक है। तो ये है बेटा फिक्टिशियस एसेट्स है आपकी। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिवेंचर्स इज। ऋण पत्र पर देय ब्याज है। ऑप्शन ए एन एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, बी ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, सी ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट और डी है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कंपनी के मुनाफे का विनियोग और बी है कंपनी के लाभ पर प्रभार, सी है सिंकिंग फंड निवेश खाते में स्थानांतरित और डी है सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित। तो क्या है बेटा, इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिवेंचर्स किस में होता है? हाँ बोलो बेटा। अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल ठीक है। बी करेक्ट आंसर है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी के लाभ पर प्रभार है, ये चार्ज है मतलब देना पड़ेगा प्रॉफिट के ऊपर बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट। ऋण पत्र को जारी किया जा सकता है एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ऑल ऑफ द अबव। सम मूल्य पर, प्रीमियम पर, छूट पर, उपरोक्त सभी। ठीक है बेटा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, ए डिवेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू। एक ऋण पत्र धारक हकदार है फिक्स्ड डिविडेंड, उनको मिलता है कि शेयर इन प्रॉफिट्स, वोटिंग राइट्स इन द कंपनी के, इंटरेस्ट एट द फिक्स्ड रेट, निश्चित लाभांश, लाभों में हिस्सा, कंपनी में वोटिंग अधिकार के निश्चित दर पर ब्याज। क्या मिलता है डिवेंचर होल्डर को इनमें से? इंटरेस्ट एट द फिक्स्ड रेट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इंटरेस्ट एट द फिक्स्ड रेट, निश्चित दर पर ब्याज, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी गलत है? ठीक है, गलत कौन सा है कथन? नंबर 1, ए कंपनी कैन इशू रिडीमेबल डिवेंचर्स, बी ए कंपनी कैन इशू डिवेंचर्स विद वोटिंग राइट्स, ए कंपनी कैन इशू कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और डी है ए कंपनी कैन बाय इट्स ओन डिवेंचर एंड शेयर।
एक कंपनी शोधनीय ऋण पत्र जारी कर सकती है। बी, एक कंपनी वोटिंग अधिकारों के साथ ऋण पत्र जारी कर सकती है। सी, एक कंपनी परिवर्तनीय ऋण पत्र जारी कर सकती है। और डी है, एक कंपनी अपने स्वयं के ऋण पत्र और शेयर खरीद सकती है। तो कौन गलत लग रहा है आपको? इन चारों में से एक गलत है। कंपनी कैन इशू डिबेंचर विद वोटिंग राइट्स। बिल्कुल ठीक है, उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी, ए कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स विद वोटिंग राइट। ठीक है, एक कंपनी वोटिंग अधिकारों के साथ ऋण पत्र जारी कर सकती है। तो ये गलत है, बाकी ये फीचर्स भी हैं इनकी। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स विल बी repaid by the company either at the end of a specific period or by installment during the lifetime of the company. Such type of debentures are called ऋण पत्र की मूल राशि कंपनी द्वारा या तो एक निर्दिष्ट अवधि के अंत में या कंपनी के जीवन काल के दौरान किस्तों द्वारा चुकाई जाएगी। इस प्रकार के ऋण पत्रों को कहा जाता है, अर्थात जिनका पैसा जो है कंपनी चुका देती है उनको क्या कहते हैं, पूछा हुआ है। फर्स्ट है वो रिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं कि इरिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं कि कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं कि बेरर डिवेंचर्स होते हैं। शोधनीय ऋण पत्र, अपरिवर्तनीय ऋण पत्र और परिवर्तनीय और बेरर ऋण पत्र जिनको वाहक ऋण पत्र बोलते हैं। क्या है बेटा करेक्ट आंसर? ठीक है बेटा, हाँ रिडीमेबल डिवेंचर शोधनीय ऋण पत्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, the debentures whose principal amount is not repayable by the company during its lifetime but the payment is made only at the time of liquidations of the company, such debentures are called। वे ऋण पत्र जिनकी मूल राशि कंपनी द्वारा अपने जीवन काल के दौरान चुकाने योग्य नहीं है लेकिन भुगतान केवल कंपनी के समापन के समय किया जाता है, तो ऐसे ऋण पत्र कहलाते हैं। ऑप्शन ए, बेरर डिवेंचर्स, रिडीमेबल डिवेंचर, इरिडीमेबल डिवेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। वाहक ऋण पत्र, शोधनीय ऋण पत्र, अशोधनीय और गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र। तो क्या है बेटा करेक्ट आंसर? बिल्कुल ठीक है, इरिडीमेबल डिवेंचर्स ये होते हैं जिनका कंपनी जो अपने समापन में ही चुकाती है। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, ऋण पत्र आवेदन खाता प्रकृति में है। ऑप्शन ए, रियल अकाउंट, बी पर्सनल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, नामात्र खाता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा अकाउंट होता है डिवेंचर एप्लीकेशन का? इसका करेक्ट आंसर बेटा पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, क्योंकि इसका संबंध व्यक्ति से होता है, एप्लीकेशन से मतलब उनसे आई होती है, व्यक्ति से पर्सनल अकाउंट होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इज इन द नेचर ऑफ। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ऋण पत्र जारी करने पर छूट की प्रकृति है। अब ये जो डिस्काउंट देते हैं हमें वो कैसी छूट होती है बेटा? रेवेन्यू लॉस है कि कैपिटल लॉस है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि नन ऑफ द अबव है? राजस्व हानि, पूंजीगत हानि, आस्थगित राजस्व व्यय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैसा लॉस होता है ये? कैपिटल लॉस। बिल्कुल ठीक है, कैपिटल लॉस बेटा पूंजीगत हानि होती है। मतलब कभी कभी होती है बेटा, ठीक है, क्योंकि आप रोज तो करेंगे नहीं। जो कभी कभी मतलब आपको लॉस हो काफ़ी भारी मात्रा में, उसको बोलते हैं कैपिटल लॉस, और जो रोजाना और रूटीन में उसको बोलते हैं रेवेन्यू लॉस बेटा। ठीक है, तो आप डेली तो करेंगे नहीं, इसलिए कैपिटल लॉस है ये। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में बी यूटिलाइज्ड फॉर, ऋण पत्र जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम का उपयोग किया जा सकता है। एक, फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, बी आ गया फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम अलाउड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, सी फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एंड डी है फॉर ऑल ऑफ द अबव। अंशों के निर्गमन पर छूट को अपलिखित करने के लिए, बी है ऋण पत्रों का प्रीमियम पर शोधन में प्रीमियम की राशि को अपलिखित करने के लिए, सी प्रारंभिक खर्चों को अपलिखित करने के लिए, या सभी के लिए? फॉर ऑल ऑफ द, ठीक है, हाँ इसका सबको ठीक है, फॉर ऑल ऑफ द अबव सभी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिवेंचर्स ऑफ ए कंपनी कैन बी इशूड, एक कंपनी के ऋण पत्र जारी किए जा सकते हैं। ए फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एज ए कलेक्टेड सिक्योरिटीज, एंड डी एनी ऑफ द अबव। नगद के लिए, नगद के अलावा अन्य विचार के लिए या प्रतिफल के लिए बोलते हैं इसको। एक संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में, मतलब सहायक प्रतिभूति के रूप में भी बोलते हैं इसको। उपरोक्त में से कोई भी। तो क्या लग रहा है आपको?
Any of the above. हाँ ठीक है बेटा, डी है ना, ये मतलब इन सब में जैसे जो हम जारी किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डिवेंचर्स इशूड एज कलेक्टेड सिक्योरिटी विल बी डेबिटेड टू। ऋण पत्र को सहायक प्रतिभूति के रूप में जारी करने के लिए डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन है बैंक अकाउंट, बी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, सी डिवेंचर्स अकाउंट एंड डी बैंक लोन अकाउंट। बैंक खाता, ऋण पत्र सस्पेंस खाता, ऋण पत्र खाता, बैंक ऋण खाता। तो बोलो बेटा, जब हमने इशू किया डिवेंचर को एज ए कलेक्टेड सिक्योरिटी, किसको करते हैं डेबिट? Debenture suspense account. हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि ये हमने जारी नहीं किया ना बेटा, तो इसलिए बिल्कुल करेक्ट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट हम लिखते हैं, ऋण पत्र सस्पेंस खाते। नेक्स्ट 15 नंबर, व्हेन ए कंपनी इज लिक्विडेटेड द डिवेंचर होल्डर हैव टू प्रायर राइट फॉर। जब एक कंपनी का परिसमापन होता है तो ऋण पत्र धारकों के पास पूर्व अधिकार होता है, अर्थात कंपनी खत्म हो रही है तो बेटा वो क्या क्या ले सकते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट, बी इंटरेस्ट, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज। मूलधन, ब्याज, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? हाँ बोथ ए एंड बी, ठीक है, दोनों। प्रिंसिपल होता है जो उन्होंने जमा किया था ना पैसा, और इंटरेस्ट जो उसके ऊपर मिल रहा था, दोनों। 16 नंबर, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस ए कंपनी विल हैव टू क्रिएट डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व equivalent to the amount of the following percentage of the debenture issued। सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार एक कंपनी द्वारा जारी किए गए ऋण पत्र के निम्नलिखित प्रतिशत की राशि के बराबर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना होगा। ऑप्शन ए 50%, बी 25%, 70%, 100%। तो बेटा सेबी की गाइडलाइन है, ठीक है, कि अगर हमने डिवेंचर्स की रिडम्पशन करनी है तो रिजर्व रखना पड़ता है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। तो कितनी परसेंटेज है उसकी? बोलो, कोई भी बोलो बेटा। तो इसमें करेक्ट आंसर है बेटा 25%, 25% है बेटा, इससे पहले 50 थी, अब लेटेस्ट 25% है। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इज ट्रांसफर टू। ऋण पत्र के शोधन के बाद सिंकिंग फंड अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है। ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जनरल रिजर्व में, और आपका सिंकिंग फंड अकाउंट में। लाभ हानि खाते में, लाभ हानि विनियोजन खाते में, सामान्य संचय खाते में, सिंकिंग फंड में। हाँ बोलो, किस में करते हैं बेटा इसको ट्रांसफर? चलो इसका करेक्ट आंसर है बेटा जनरल रिजर्व अकाउंट में करते हैं लास्ट में इसको ट्रांसफर, ठीक है, जो बचता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, डिवेंचर्स कैन बी रिडीमेबल आउट ऑफ। ऋण पत्रों को इनमें से भुनाया जा सकता है, भुनाया का मतलब शोधन किया जा सकता है। ए प्रॉफिट, बी कैपिटल, सी प्रोविजन एंड डी जो है ऑल ऑफ द एबव। लाभ, पूंजी, प्रावधान, उपरोक्त सभी। बोलो, इनका पैसा कहाँ से दिया जा सकता है? All the above. हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो प्रोविजन भी बेटा हमने बनाया होता है, ठीक है, जो कैपिटल है उसमें से भी अब इनकी पेमेंट कर सकते हैं, प्रॉफिट में से भी कर सकते हैं। रिडीमेबल मतलब इनका पैसा वापस, तो उपरोक्त सभी। 19, डिवेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट। ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता। ए पार, प्रीमियम, डिस्काउंट एंड डी मोर देन 10% प्रीमियम। समूल्य पर, प्रीमियम पर, छूट पर, 10% से अधिक प्रीमियम पर। तो बोलो बेटा, ये करवाया आपको मैंने क्वेश्चन, किस पर नहीं होता है रिडम्पशन, पैसा वापिस जब करते हैं तो? डिस्काउंट पर। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, हाँ डिस्काउंट पे नहीं होता। तो करेक्ट आंसर डिस्काउंट, क्योंकि किसी ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो नहीं चाहेगा कि मेरे को कम मिले। जैसे मैं 100 रुपये जमा किया तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे को 100 रुपये से कम मिले, ठीक है, तो इसके ऊपर नहीं मिलता होता है बेटा, ठीक है, छूट पे, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ द रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स आर। ऋण पत्रों के शोधन के वित्त के स्रोत हैं। ए रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, द प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, ऑल द अबव। लाभों में से शोधन, पूंजी से शोधन, नए अंश ऋण पत्रों के निर्गमन से, उपरोक्त सभी। तो बेटा हमने जब पैसा वापस करना होता है तो कहाँ कहाँ से हम कर सकते हैं, ये बोला, मतलब सोर्स कहाँ से कहाँ होता है। बोलो इसका क्या करेक्ट आंसर है? हाँ ठीक है, ऑल द अबव, बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि लाभों में से भी कर सकते हैं, पूंजी से भी, या तो नए इशू किए उनका पैसा आया वहाँ से पुराने की पेमेंट कर दी, ठीक है। 21, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार
and are redeemable at premium. The loss on such issue is debited to. जब ऋण पत्र सम मूल्य पर जारी किए जाते हैं और प्रीमियम पर शोधन करने योग्य होते हैं तो ऐसी स्थिति में हानि को डेबिट किया जाता है। ये आपको बताया था बेटा, इनको ऊपर ध्यान से देख लेना आपने। फर्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, सी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट एंड डी है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। बोलो बेटा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। बिल्कुल ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर से हम करते हैं क्योंकि ये जो लॉस हो रहा है ये हो रहा है डिवेंचर को इशू करने से। 22 डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द फॉर्म ऑफ। ऋण पत्र आवेदन खाता किस रूप में है? ए करंट अकाउंट, बी नॉमिनल अकाउंट, सी पर्सनल अकाउंट, के डी रियल अकाउंट। बोलो बेटा, बताया था आपको डिवेंचर। ठीक, चालू खाता है कि नाम मात्र है कि व्यक्तिगत है कि वास्तविक है बेटा? पर्सनल। ठीक है बेटा, पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते हैं, पहले बताया था आपको। 23 द फॉर्म ऑफ ए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज इन द नेचर ऑफ। ऋण पत्र जारी करने पर छूट का स्वरूप किस प्रकार का होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, नन ऑफ द अबव। आस्थगित राजस्व व्यय है कि पूंजीगत हानि है कि राजस्व हानि की उपरोक्त में से कोई नहीं? इसके बारे में भी आपको बताया बेटा, ये अलग तरीके से पूछा है। लॉस। कौन सा? कैपिटल लॉस। हाँ ठीक है बेटा, कैपिटल लॉस है, आपको पहले बताया था, लेकिन यहाँ दूसरे तरीके से पूछा है। 24 अच्छा चलो यहाँ तो आई गेस का आंसर भी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज एक एसेट है कि लाइबिलिटीज है कि एक्सपेंसिज है कि रेवेन्यू है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा ये लाइबिलिटी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज लाइबिलिटीज है कि एसेट है कि गेन है कि एक्सपेंसिज है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा ये एसेट है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिए डिवेंचर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेटा।